अगर अपनी परफॉर्मेंस पे वोटिंग उसमें नंबर आते हैं, लेकिन कल भी और आज भी और आगे भी वो किसके नाम पे चुनाव लड़ रहा है ये सारे लोग जानते हैं। जिस तरह बुंदेलखंड के अंदर बेरोजगारी है, मैंने उनको खुली चुनौती दी थी कि अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिया हो तो वो बताएं। आइंदा हजारों की संख्या में वो लोग हैं जो लोग नौकरी से निकाले गए। हमारे अरुण यादव जी जब मंत्री थे, विलासराव देशमुख जी के साथ आए थे, BHEL के अंदर लोकोमोटिव और ट्रांसफॉर्मर के ऑर्डर मिले थे, जिससे 1700 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर बढ़े थे, आज उनको हटा दिया। मेडिकल कॉलेज में जान पे खेलने वाले संविदा कर्मियों को हर दिन हटाया जाता। ग्रासलैंड के लोग धरने पे बैठे रहते। 15,000 लोगों के मकान टूटने पे NGT के नोटिस गए और उन पर तलवार मंडराती रहती। और ऐसे में एक जनप्रतिनिधि मालिक नहीं होता, सेवक होता, तो वो सेवक नदारत रहता है क्योंकि वो मालिक बन के राजनीति करते हैं। आज हमारे यहाँ इतना बुरा लगा कर जब व्यापारी पूरी रात से तड़पते रहे, किसी का बिजली का मीटर उखाड़ दिया, किसी की शटर तोड़ दी, और उसके बावजूद भी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी कि ये माफ़ी है। ये इतना बड़ा अपराध है। इस अपराध को ये झांसी की पराक्रम और वैभव की माटी क्षमा नहीं कर सकती। जो हमारे विजन है, जिस विजन के लिए आपने देखा होगा कि हम लोग लगातार कार्य करते रहे, आपको ये भी याद होगा कि वर्तमान समय में संत रविदास से बड़ा कोई संत नहीं, वो भगवान थे। संत रविदास की जब प्रतिमा स्थापित कराने जा रहे थे, प्रशासन के आला अधिकारी, चाहे पुलिस के हो चाहे प्रशासन के हो, सामने हम लोगों के बैठे और बैठने के आप लोग भी थे, कम से कम 400-500 पुलिस वाले उन्होंने बुलाए। उसके बाद मामला निपट गया। 3 दिन बाद किसने ऐसे ही आप देख रहे महंगाई कितनी जबरदस्त है। आप तुलना करिए 2014 से। 2014 में जो कहा जा रहा था, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, महंगाई बढ़ गई, लेकिन जो है प्रधानमंत्री जी महंगाई पर नहीं बोलते। चलिए वो नहीं बोले, लोगों ने बदल दिया। अब आप नहीं बोल रहे हो महंगाई पे, आप नहीं बोल रहे हो बेरोजगारी पे, आप किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं बता पा रहे हो। आप जो पढ़ाई लिखाई है, उस पढ़ाई लिखाई को कैसे हम जो है, जो महंगी पढ़ाई लिखाई हो गई, आम जनता के लिए कैसे पढ़ाई लिखाई उपलब्ध हो, इसके लिए आप कुछ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो। तो जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज जो है भारत की सत्ता में बैठे लोग, जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, केवल हिंदू मुसलमान, ये केवल हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के नाम पे जो है वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज हमने अखबार में पढ़ा, पाकिस्तान के बहुत बड़े, जैसे यहाँ अडानी और अंबानी एक बड़ा व्यापारी है, उसने कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वो पाकिस्तान में घुसा। लेकिन आप लोगों ने नहीं लिखा। अगर जो है किसी ने कांग्रेस के बारे में कह दिया कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, तो पूरे देश में तूफान मच गया। आज सारा अखबार में छपा है, लेकिन किसी ने इस बात को उठाया भी नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बात बता दें, देश के संविधान को वो लोग बदलना चाहते हैं। वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया, और ऐसा संविधान जिसका अनुसरण विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े देश भी करते हैं। वो संविधान जिसमें हर वर्ग, जिसमें दलित आदिवासी पिछड़ों को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम आदरणीय हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। अगर आप एनालिसिस करेंगे, जब चुनाव शुरू हुआ, जो तब बड़े बोल थे अब की बार 400 पार, लेकिन सने 4 फेज 5 फेज समाप्त होने के बाद अब की बार 400 पार का नारा स्पष्ट रूप से धूमिल होता नजर आ रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर आपने भाषण सभी ने सुने होंगे, ऑब्वियसली सुने ही होंगे, और जो भाषा शैली का उपयोग देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में भी कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि इस बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई निश्चित होने वाली है। क्या तैयारियां हैं, क्या कैसे आप लोग जीत की तरफ अग्रसर होंगे? प्रदीप जैन हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, सपा के साथ मिलकर हम झांसी लोकसभा लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर है।
सुना है ये झांसी सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुझे ये भी बताया गया कि 10 साल से जो यहाँ के सांसद हैं पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहे, उनके खाते में एक भी बड़ा काम पिछले 10 सालों में झांसी में मैंने कई लोगों से चर्चा की, किसी ने मुझे नहीं कहा सांसद जी ने उनकी सरकार होती हुए देश में सरकार भाजपा की थी, एक भी उल्लेखनीय कार्य इस